देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी भी कैंडिडेट को कॉलेज में अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद होश आता है कि करियर में करना क्या है। यहाँ बैठ के हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को गाली देने नहीं बैठे हैं, क्रिटिसाइज़ करने जी, नहीं बैठे हैं। अरे इंग्लिश तुम इसलिए पढ़ोगे कि इंग्लिश तुम्हारा पढ़ने का मन करता है। शिक्षा इसी तरह की होनी चाहिए। हिस्ट्री आप इसलिए पढ़ोगे क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का आपका मन करता है। वो किसी भी कैंडिडेट को ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि नॉर्मल जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए वगैरह कर रहे होते हैं, इन लोगों को अपने ग्रेजुएशन में, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जब वो फाइनल ईयर में एंटर करें ना, तभी से उनको सोचना शुरू कर देना चाहिए। सर अमूमन स्टूडेंट्स ना ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी वो कंप्लीट कर लेते हैं। उनका जब कॉलेज वगैरह कंप्लीट हो जाता है, देन उन्हें समझ आता है बेसिकली कि वो करियर में करना क्या चाहते हैं। तो इस पर्टिकुलर सर बात को आप किस तरीके से मतलब समझाना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी भी कैंडिडेट को कॉलेज में अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद होश आता है कि करियर में करना क्या है। तो बेसिकली होश इसलिए नहीं आता है कि करियर में डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसको होश आ रहा है कि करियर में क्या करना है। एक्चुअली जब वो डिग्री परस्यू कर रहा होता है, तो उसको इस बात की समझ नहीं रहती कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ही बहुत ज़्यादा फ्लॉ है, ठीक है? यस। अब यहाँ बैठ के हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को गाली देने नहीं बैठे हैं, क्रिटिसाइज़ करने जी। नहीं बैठे हैं। तो हम हुँ। बा इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बैठ के क्रिटिसाइज़ करने नहीं बैठे हैं। मैं स्टूडेंट्स को क्या कह रहा हूँ कि अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम अब जो है सो है, जब हुँ, इम्प्रूव हो जाएगा तब हो जाएगा। हुँ। फिलहाल के लिए तो जो अवेलेबल है, आपको उसमें अपने लिए बेस्ट रास्ता निकालना है। तो जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का रास्ता है, उससे तो नहीं कुछ मिल रहा। हाँ, ये तो हाँ, सही बात है अगर सर। आपको सक्सेसफुल होना है इंडिविजुअल लेवल पर, तो आपका तरीका भी हो सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पर आपका खुद का होगा, ठीक है? यस, कुछ अलग होगा। अलग होगा। तो अब कोई ग्रेजुएट हो रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, तो उसको ये बात पता भी नहीं चलता है कि अच्छा, कॉलेज कंप्लीट हो जाने के बाद उसको होश आ रहा है कि करियर में क्या करना है, उसको इस बात का एहसास भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि डिग्री इज़ अ गेटवे टू नौकरी। हाँ, यस, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए तो हमें नौकरी हाँ, मिल ही जाएगी। उनको लगता है कि हम पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर लिए हैं और पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, तो हमको तो हुँ, पॉलिटिकल साइंस बहुत आती है। उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि जो तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे नौकरी किस तरह की आती है और क्या तुमको मिल सकता है और क्या तुम एग्ज़ाम जी। क्वालीफाई कर सकते हो, किस तरह का स्किल है, क्या है, नहीं है। ठीक है? हुँ, हुँ, हुँ। और नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर लेंगे, पीजी कर लेंगे और एक मामूली-सा सांसद-विधायक का अंतर पूछ दें तो नहीं बता पाएँगे। या फिर अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह के बारे में पूछ दिया तो बहुत ज़्यादा पूछ दिया मैंने। सेम गोज़ फॉर हिस्ट्री ऑल्सो, सेम हुँ, गोज़ फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, सेम गोज़ फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो। यस। नॉर्मल बेसिक-बेसिक सा पता चलेगा मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन कर रखे हैं, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रखे हैं, सिंपल सा हुँ, नॉर्मल नॉर्मल कई जगह बेसिक से इक्वेशन में BODMAS किस सीक्वेंस में लगाना है, कई बार लोग वैसा भी मिस्टेक कर देते हैं, हुँ, ठीक है? मैथ्स के स्टूडेंट्स का ये सब भी हमको देखने के लिए मिलता है। और किसी का बहुत अच्छा भी हो, मान लो हुँ, कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, बहुत अच्छा भी हो पढ़ने में, कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, बहुत अच्छा भी हो पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, बहुत अच्छा भी हो पढ़ने में, मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, बैच का टॉपर भी हो, बहुत अच्छा भी हो पढ़ने में, तो हुँ, भी आप देखोगे कि जब डिग्री कंप्लीट करके निकलते हैं, तो बेरोज़गार ही रहते हैं वो। यस। बहुत हाँ, बहुत कम केसेज़ में ही ऐसा होता है कि उनको जॉब हुँ, मिल रहा हो। अब हाँ, कोई कमेंट में आके फालतू अपवाद मत करना कि आईआईटी से कोई फलाना निकला, उस कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखो हो सकता है अगर 100 बच्चे जा रहे होंगे तो ऐसा कहीं 10 बच्चों का हो रहा होगा कि प्लेसमेंट हो जा रहा होगा उसी डिग्री के बेसिस पर या बीटेक वाले हों, एमबीबीएस वाले, तो ऐसे बच्चों की तादाद है कम। मेजॉरिटी ऑफ दम बच्चे जो है बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम ये सब सारा कुछ कर रखे हैं और वहाँ पर डिग्री कंप्लीट करने के बाद ऐसा कुछ मिलता नहीं है। और डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको एहसास होता है कि नौकरी करना है। नौकरी करने के लिए फिर उनको कोई बोल देता है कि जाके बीएड कर लो, जाके बीएड की डिग्री ले लेते हैं। कोई कह देता है कि जर्नलिज़्म की डिग्री ले लो, तो जाके जर्नलिज़्म की डिग्री ले लेते हैं। कोई उनको कह देता है कि एमबीए कर लो, तो जाके एमबीए की डिग्री ले लेते हैं। और गलती वो क्या करते हैं? गलती वो वही चीज़ कर रहे हैं जो उन्होंने ग्रेजुएशन में किया था। उनको लग रहा है कि अच्छा वो वाली डिग्री ले लेंगे तो नौकरी मिल जाएगा। बट पॉइंट ये है कि देने वाले डिग्री देंगे, नौकरी नहीं देंगे। डिग्री तो आपको बैक डेट में भी जाके 2 लाख रुपया खर्च करेंगी, जिस जो सा डिग्री चाहिए मिल जाएगा आपको। तो डिग्री इज़ जी। नॉट अ गेटवे टू नौकरी, ठीक है? हुँ, अपन लोग जब ग्रेजुएशन वगैरह करते रहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करते रहते हैं, तभी उनको ये सोचना शुरू कर देना चाहिए कि द मोमेंट मैं फाइनल ईयर में जा रहा हूँ या मैं फाइनल ईयर से पास आउट होऊँगा 6 महीने, साल भर बाद, तो हमको ऐसा अपने करियर में क्या करना चाहिए जो मेरे को ब्रेड एंड बटर अर्न करके देगा। उनके दिमाग में ये ख़्याल आना चाहिए कि ओके। अगर वो 1 साल में अपने आप को कितना पैसा कमाते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है? सर यस सर।
सर यहाँ से ना मेरा क्या सवाल है कि जैसे अमूमन जो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट भी डिसाइड करते हैं बेसिकली, वो डिसाइड इसी बेसिस पे करते हैं कि उनका मेंटल स्टेटस क्या होता है। जैसे कोई स्टूडेंट अगर कैलकुलेशन वगैरह में अच्छा होगा तो वो मैथ्स डिसाइड करेगा, किसी को अगर पढ़ने में रीडिंग में बहुत अच्छा लगता होगा तो वो लिटरेचर डिसाइड करेगा। तो अब यहाँ से जो हमें बात समझ में आती है कि यहाँ से आपको अपना स्किल सेट ही अलग रखना होगा, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप इंग्लिश में हो, तो उससे बहुत ज़्यादा आपके लिए नौकरियाँ खुल नहीं रही हैं। तो इस देखिए, तरीके के जी, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, जी, जी, बट यहाँ पर जी, पॉइंट है जो आपने बात कहा। आप आप भी एज़ अ स्टूडेंट पूरी बात में वहीं पहुँच गए। जी, मैं बात कर रहा हूँ नौकरी पर, वापस से आप फिर डिग्री पे पहुँच गए। जी, हाँ, यहीं पर बच्चा आम बच्चा भी मिस्टेक कर रहा है। वापस से आप फिर डिग्री बताने लगे डिग्री के बारे में कि इंग्लिश कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, और कोई बच्चा कैलकुलेशन में अच्छा है तो मैथमेटिक्स वाला ले रहा है। अरे भाई, तुम जिस सब्जेक्ट में अच्छा हो, ये तो सच्चाई है कि उसी स्ट्रीम का सब्जेक्ट चुनकर पढ़ाई करो। हुँ। मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन अगर अच्छा है तो जाके मैथमेटिक्स वाला पढ़ो, पढ़ना तुमको वही है। मैं क्या कह रहा हूँ, उस पढ़ाई का नौकरी से संबंध नहीं है, ठीक है? तो आप आप इंग्लिश में अच्छे हो, ठीक है? आप इंग्लिश में अच्छे हो, तो नो डाउट कि आपको जो है जाके इंग्लिश वाले फील्ड में जो है डिग्री लेना चाहिए। आप जाके इंग्लिश वाले डिग्री फील्ड में डिग्री लीजिए, लेकिन यूजी कर लीजिए, पीजी कर लीजिए, जो करना है करिए। लेकिन ये मत सोचिए कि वो इंग्लिश वाला डिग्री इज़ अ गेटवे टू अ नौकरी। तो सर बेसिकली अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल इंग्लिश से ही लूँ, अगर कोई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट है इंग्लिश में, तो वो क्या अलग करे जो उसके गेटवे ऑफ नौकरी जो है वो स्मूथ हो? देखिए सुनिए, मैंने इसीलिए शुरुआत में बात कही कि ये भारत की शिक्षा व्यवस्था में ही समस्या है। ओके। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ही समस्या है, ठीक है? जैसे कि अगर डेली वाइट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है टीचर एजुकेशन के लिए, मान लेता हूँ मैं। तो अच्छे खासे बच्चे जब बीएड की डिग्री वगैरह करने आते हैं, तो उनको पता चलता है कि यार तो बीएड करने के लिए उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है जो उन्होंने ग्रेजुएशन में कर रखा होता है। तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बैठ रहा होता है? क्योंकि उन्होंने कभी सोच के वो डिग्री नहीं लिया होता है। बाद में जी, उनका प्लान बन गया रहता है। ठीक है? तो यहीं पर तो वो सारा फ्लॉ है ना। आप वापस फिर इंग्लिश से पहुँच जा रहे हो कि सर पीजी करें। अरे इंग्लिश तुम इसलिए पढ़ो क्योंकि इंग्लिश तुम्हारा पढ़ने का मन करता है। शिक्षा इसी तरह की होनी चाहिए। हिस्ट्री आप इसलिए पढ़ोगे क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का आपका मन करता है। ठीक है? पॉलिटिकल साइंस इसलिए पढ़ोगे क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मन करता है। मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ोगे क्योंकि मैथमेटिक्स आपका पढ़ने का मन करता है। दैट इज़ नॉट अ गेटवे टू नौकरी। वो किसी गेटवे का मतलब नौकरी का गेटवे नहीं होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन का नौकरी से कोई लेना-देना नहीं होता है। लोग क्या सोचते हैं, पढ़ाई क्यों कर रहा हो? आदमी अच्छा नौकरी पाने के लिए ही तो कर रहा है। हम तो कई बार ऐसे-ऐसे बच्चों से बात की है, मुझसे पूछो पढ़ाई क्यों कर रहे हो? या क्यों करते हो? तो कहते क्या, सर पढ़ाई आदमी क्यों करता है? नौकरी पाने के लिए ही करता है ना। और पढ़ाई आदमी इंडिया में क्यों कर रहा है? सर सरकारी नौकरी मिल जाए। आई वाज़ लाइक यार, पढ़ाई का कहीं से भी नौकरी से रिलेटेड कोई सिद्धांत ही नहीं है। उन दोनों का आपस में कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, वो तो इंडिया में एक अलग बात है कि हाँ भैया तुम आईआईटी से पढ़े हो और तुम आईएम से एमबीए किए हो, तो तुमको उस फील्ड की कंपनी उठा लेती है। वो कंपनी इसलिए नहीं उठा रही कि तुम वहाँ से बीटेक किए हो या एमबीए किए हो। वो इसलिए उठा रही है क्योंकि उन संस्थाओं में एंट्री पाना, वहाँ से बीटेक करना, वहाँ से एमबीए करना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। वो लोग भी जो जाके जॉब कर रहे होते हैं, उनका उन्होंने डिग्री में जो पढ़ाई कर रखे होते हैं, उससे कोई संबंध नहीं होता है। बस वो हार्ड वर्किंग होते हैं, तो जो हार्ड वर्क वो अपने इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन के लिए किए रहते हैं, वही वो कंपनी के लिए भी करेंगे। ठीक है? जैसा कि आपने एक प्रश्न पूछा कि सर उनको क्या करना चाहिए? ठीक है? तो आप लोगों को किसी भी कैंडिडेट को ये शुरू से ध्यान में रखना चाहिए कि नॉर्मल जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए वगैरह कर रहे होते हैं, इन लोगों को अपने ग्रेजुएशन में, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जब वो फाइनल ईयर में एंटर करें ना, तभी से उनको सोचना शुरू कर देना चाहिए। कि हमको करियर में क्या करना है? हमको अपने ब्रेड एंड बटर के लिए क्या करना है? हमको कितना अर्न करना है? जैसे कि थोड़ा देर पहले मैंने बोला ना अभी कि कितना अर्न करना है सोच लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके माइंड में ये प्रश्न उठना चाहिए कि मैं 1 साल में कितना रुपया अर्न करना चाहता हूँ? तो अपनी औकात के हिसाब से, वैसे तो सबको 500 करोड़ दें तो कहेंगे सब सर 5,000 करोड़ दे दीजिए, 5,000 करोड़ देंगे तो कहेगा 50,000 करोड़ दे दीजिए। वो एक अलग डिबेट है, लेकिन अपने औकात के हिसाब से कितना का पैकेज देखते हो? कितना रुपए तुमको साल में मिल जाए तो तुमको लगेगा ठीक है। सर हमको लगता है कि हमको महीने में 30,000 रुपए मिले तो ठीक है, यानी कि 3,60,000 का पैकेज होना चाहिए तुम्हारा एनुअल, ठीक है? सर हमको लगता है ना हमको 50,000 रुपए मिले पर मंथ तो बड़ा अच्छा रहता। तो यानी कि तुम्हारा 5 लाख का एनुअल टारगेट है। तो इसका मतलब अगर तुम्हारा 5 लाख का एनुअल टारगेट है तो तुम ये देखो कि जो डिग्री और पढ़ाई तुम कर रहे हो, क्या उससे तुमको 5 लाख मिलने वाला है? और इस बात को देखने का क्या तरीका है? आपके जस्ट इमीडिएट प्रीवियस ईयर में आपके कॉलेज में जस्ट आपके जो एलुमनाई हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, जो वहाँ से डिग्री लेके निकले हैं, उसमें से देखो कितने लोग हैं जो 5 लाख अर्न कर रहे हैं। हुँ, हुँ।
या फिर उसके बाद वो जाके पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, कोई और डिग्री परस्यू कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर वही सारा चीज़ कर रहे हैं तो दैट सिंपली मीन्स कि तुम्हारा डिग्री लेने के बाद तो फिर 5 लाख नहीं मिल रहा। ठीक है? तो आप यस। टाइम में अपना मेंटल टारगेट सेट करिए। अगर मान लीजिए आप 10 लाख का टारगेट सेट करते हो, तो आप देखो कि क्या जो भी आप डिग्री कर रहे हो, लेट्स से आप बीकॉम कर रहे हो, तो आप देखो कि आपके कॉलेज में कितने लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों का 60 स्टूडेंट का बैच है, 60 स्टूडेंट्स का, तो आप देखिए कि आपके इमीडिएट प्रीवियस जो आपके सीनियर थे उसी कॉलेज में से 60 स्टूडेंट्स में से कितने ऐसे लोग हैं जो 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। हुँ। अगर सिर्फ कोई एक बच्चा है, तो आप सोच लीजिए कि आपने क्लास में आप इकलौते वो हो, जो कोई एक बच्चा अर्न कर रहा होगा तो आप होंगे। तो वहाँ से आपको देख के गेज होगा। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आंसर आता है कि यार वाक़ई में सर ऐसा नहीं है कि जो मैं डिग्री परस्यू कर रहा हूँ उससे मैं 5 लाख अर्न कर पाऊँगा, 10 लाख अर्न कर पाऊँगा। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा, मुझे अपने ब्रेड एंड बटर के लिए क्या करना है और वो जो 5 लाख से 10 लाख मेरे दिमाग में आ रहा है, तो उसको हमको कैसे अर्जित करना है? क्या वो किसी नौकरी के माध्यम से होगा? क्या वो किसी बिज़नेस के माध्यम से होगा? क्या वो ऐसा हो सकता है कि सेल्फ का कुछ काम शुरू कर रहे हैं उसके माध्यम से होगा? क्या वो किसी प्राइवेट नौकरी के माध्यम से होगा? क्योंकि जैसे मान हुँ। लीजिए जिस फील्ड की आप डिग्री परस्यू कर रहे हो, तो तुमको ये भी समझ में आना चाहिए कि उस फील्ड में कितने का नौकरी मिल जाए। जैसे मान लीजिए कोई अच्छे बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छे से अच्छा जगह से बीएड करके भी आता है, तो प्राइवेट संस्था में 35,000 40,000 ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 देते हैं वो। ठीक है, दिल्ली में मैं बात कर रहा हूँ। तो तुम देखोगे ना कि मेरे इमीडिएट सीनियर्स में जो बच्चे अच्छा भी कर रहे थे, उनको 40-45 ही मिल रहा था। और इन हैंड 35-34 के अराउंड आ रहा था। दैट गोज़ फॉर कि साल के अंत में उनको 3.5 लाख 4 लाख का पैकेज आ रहा है। यस। तो एक्चुअली वो इतना ही अर्न कर रहे हैं। अब तुम सोच रहे हो कि हमको 10 लाख चाहिए। तो फिर तो वो फंडा न फिर तो वो रास्ता नहीं है जो आपकी डिग्री से जाए। फिर तो तुमको कुछ और सोचना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है। क्या उस फील्ड में जो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा, क्या उससे मेरे को मिलेगा? क्या मैं प्राइवेट जॉब को करूँगा तो उससे मिलेगा? क्या उससे नहीं मिलेगा तो मैं सेल्फ का कुछ करूँगा कि नहीं करूँगा? ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा आप अपनी डिग्री को कोसते रहोगे, अरे यार! गड़बड़ी हो गई यार, मैं तो बीबीए कर लिया यार, मेरे को चाहा था नॉर्मल बीए करके बीएड कर लेना चाहिए था। बिना इस बात को रियलाइज़ किए कि अगेन वहाँ भी डिग्री किसी नौकरी की गारंटी नहीं है और सभी डिग्री वाले फील्ड में अच्छे खासे लोग खाली घूम रहे हैं और सभी डिग्री वाले फील्ड में लोग अच्छे खासे लोग हैं जो लाखों करोड़ों भी अर्न कर रहे हैं। Yes, sir, true. Thank you so much, sir. My last question would be कि any last message और any like concluded message कि जो ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने शुरुआत में नहीं सोचा कि उनका ब्रेड एंड बटर कैसे बनेगा, तो उनके लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो उन्हें शायद अभी भी जागरूक बनाए कि हाँ, देखिए, वो जो भी कैसे। बातें मैंने कही हुँ। 90% लोग ऐसे मिलेंगे, आप बाद में कमेंट बॉक्स वगैरह में चेक करिएगा, जिनको कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, उनको सर। समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में सेट कर रखा है कि हम सर यूजी कर लेंगे, पीजी कर लेंगे, फिर हम सरकारी नौकरी करेंगे, तभी जीवन जो है लेकिन कंप्लीट होगा। लेकिन जब आप समझा रहे थे ना, मैं जेनुइनली महसूस कर पा रही थी कि आई गेस मैं भी शायद उनमें से एक हूँ, जिसने करियर की शुरुआत में सोचा नहीं कि भाई ब्रेड एंड बटर कैसे अर्न होगा। तो इट वाज़ मोर लाइक अंडरस्टैंडिंग पार्ट कि आप इस बात से कितना कनेक्ट कर पा रहे हो और शांति से सुन पा रहे हो। शांति से सुन और जब आप काम करना शुरू किए, आप 2 पैसा अर्न करना शुरू की, तो आपको समझ में आया कि यार डिग्री लेना एक अलग बात है और मुझे अगर यस। पैसा अर्न करना है, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है। जी। हुँ। ठीक है? तो यही बात है, तो अब जैसे मान लीजिए नॉर्मल किसी से बात करेंगे, तो वो कहेगा कि यूजी, पीजी कर लिए, अब सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, एक बार एसएससी में इंस्पेक्टर बन गए, तो गंगा नहा लिए और जो है, ज़िंदगी की नैया पार हो गई। बिना इस बात को समझे कि तुम्हारे उम्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो तुम पूरा एसएससी, बैंक और तमाम जगह सेलेक्ट होने के बाद रिटायरमेंट तक जितना कमाओगे, उतना मैं अर्न कर चुका हूँ। ठीक है? मेरा सबसे पहला सिलेक्शन हुआ था चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एंड आप बिलीव नहीं करोगे वहाँ जितनी सैलरी थी, ठीक-ठाक सैलरी थी, 40-45 हज़ार शुरू हुँ, करने हुँ। की सोच रहे थे। तो जितना मैं वहाँ पर अर्न करता ना पूरा अपने रिटायरमेंट की एज तक, उतना मैं ऑलरेडी अभी कर चुका हूँ। हुँ। लेकिन मैं उसको करने जाता तो दुनिया बहुत अच्छा सर्टिफ़ाई करती। अरे! यस। हाई कोर्ट में असिस्टेंट है, हाई कोर्ट में असिस्टेंट है, हुँ। इतना अर्न करता है, 40-45 हज़ार सैलरी है, ऊपर से इतना पैसा बन जाता होगा, लोग ये सब बातें करेंगे। करेंगे, हाँ। हाँ, पहले आपको एप्रिशिएट करेंगे कि भ्रष्टाचार करो, फिर भ्रष्टाचार होगा तो कहेंगे बहुत भ्रष्टाचार भी हो रहा है। तो ये हुँ, बिल्कुल वही वाली अंडरस्टैंडिंग लैक करने लगती है स्टूडेंट्स को करियर में, हुँ। ठीक है? उनको लगता है कि अच्छा ये हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये कोई नौकरी दिलाएगा, नहीं। नौकरी के लिए ऑल द वे डिफरेंट सेट ऑफ स्किल चाहिए, उसके लिए ऑल द वे डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। आपका एजुकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, उस चीज़ को और पॉलिश करने के लिए। जैसे जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड किया था, तो ऐसा थोड़ी ना था कि उसके पहले मैं नहीं पढ़ाता था या उसके पहले मेरे पास स्किल कम था। हुँ, लेकिन जब हुँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड कर लिए, तो टीचिंग के सेक्टर में और छोटी-छोटी बहुत महीन बातें भी ढंग से समझ में आने लगी। यस। तो इससे जो मेरा स्टूडेंट से कनेक्ट था वो और बेहतर हो गया, रीच आउट और बेहतर हो गया,
ठीक है? हुँ, हुँ। चीज़ और ऐड ऑन कर दिया। ऐसा थोड़ी नहीं कि वो डिग्री नहीं लेते तो नहीं पढ़ा रहे होते और ऐसा थोड़ी नहीं कि सारे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो डिग्री लेके ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस फ़ील्ड में जो आपको नॉलेज अच्छा रहता है, उस फ़ील्ड का आप डिग्री लेते हो, तो आपका जो काम करने का तरीका होता है वो पॉलिश हो जाता है। तो कैंडिडेट्स को कभी भी ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे को साल के अंत में मैं 1 साल में 5 लाख रुपए अर्न करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे अर्न करना चाहता हूँ? मान लो सरकारी नौकरी हो गई जहाँ 50,000 रुपए सैलरी है तो बात ही खत्म। तो हुँ, सोचो कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो क्या मैं प्राइवेट जॉब से अर्न करने वाला हूँ? तो क्या मेरे फ़ील्ड में जो भी लोग जिस तरह का प्राइवेट जॉब पाए हैं, उसमें कोई 5 लाख अर्न करता है कि नहीं मेरे जानने में? कोई मेरा इमीडिएट सीनियर है कि नहीं वो 5 लाख जो अर्न करता हो, किसी प्राइवेट जॉब में? और अगर अर्न करता है तो उससे पूछिए कि क्या किए हो, कैसे अर्न करते हो? तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा हो रहा है कि नहीं। और ऑल्सो ये भी माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मैं प्राइवेट जॉब में 5 लाख कमा रहा हूँ? अगर मैं प्राइवेट जॉब भी नहीं कर रहा हूँ, लेट्स से हुँ, अगर मैं हुँ। जॉब भी नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ अपने ब्रेड एंड बटर के लिए? क्या मैं बस यस। डिग्री लेके बैठा हुआ हूँ इस इंतज़ार में कि किसी दिन मेरे पास नौकरी आएगी और से? बिना इस बात को समझे कि तुम्हारा जो इमीडिएट कोलीग है, जो तुम्हारी इमीडिएट फ्रेंड थी, उन सबों का शादी हो गया है और उनके बच्चे ऑलरेडी दुनिया में आने वाले हैं, वो रेस में है पहले ही से। हुँ, आपकी नौकरी में भीड़ बढ़ाने के लिए, तो नौकरी तुम्हारे पास खुद से तो चल के आएगी नहीं। तो अगर नहीं नहीं। नहीं प्राइवेट देन व्हाट? तो हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए कि अच्छा मेरे को कैसे अर्न करना है, व्हाट इज़ द योर मीडियम ऑफ ब्रेड एंड बटर? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आके कहेंगे, "अरे! तू क्या कमेंट कर रहा है? तू क्यों नहीं बता दे रहा है कि क्या कर लें कि जिससे कमा लें?" अब उनकी ये इच्छा है कि उनके हिस्से की सोच भी मैं ही रखूँ। अगर वो क्या सोच के उनको कैसे अर्न करना चाहिए, ये भी मैं सोचूँगा, तो फिर वो क्या सोचेंगे? सही बात है सर। तो इस थोड़ी तरह से ज़िम्मेदारी आप भी लीजिए। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब आप देखो कि मैं किस फ़ील्ड में डिग्री परस्यू कर रहा हूँ, मेरे को क्या करने की हुँ। ज़रूरत है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब पा जाता हूँ, तो मैं कितना अर्न करूँगा? नहीं गवर्नमेंट जॉब पाता हूँ, तो क्या मैं प्राइवेट जॉब में उतना अर्न कर सकता हूँ? नहीं अर्न कर सकता हूँ, तो जो भी लोग 5 लाख कमाते हैं, उनका क्या जो है आइडिया है, वो कैसे कमा रहे हैं? और जो लोग हुँ। 50 लाख कमा रहे हैं, उनका क्या आइडिया है? अगर गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? और जो लोग 50 करोड़ कमा रहे हैं, वो कैसे क्या कमा रहे हैं? फिर इस चीज़ का आपको समझ डेवलप करने की ज़रूरत होगा और जैसे ही आपको ये बात की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, तब आप ऑलरेडी कर पाओगे, अदरवाइज़ बस ठीक है, यूजी कर लो, पीजी कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की तैयारी कर लो। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, गधा, घोड़ा, खच्चर सब एक ही दौड़ दौड़ में जो है दौड़ने के लिए रेडी हैं। तो ऐसा होने से तैयार है। हुँ, जी। ठीक है सर, थैंक यू so much again for your words and for this valuable time. I believe this time discussion was more enriched and मतलब it was very nice sir. Thank you so much. प्लेज़र।